Atma Namaste everyone. Let us begin with the prayer. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru Grand Master Chua Kok Sui, his Guru Lord Mahaguruji Meling, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, angels of learning, angels of Vishnu Sahasranam, angels of knowledge, angels of prosperity, angels of abundance, we invoke for your blessings. May the session be filled with lots of knowledge, illumination, intelligence, abundance, and prosperity. Thank you, angels of internet, for letting us have a smooth running session. Inhale the blessings. Atma Namaste everyone. आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है. जैसा कि मैंने इन्वोकेशन में नाम लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश. We have this trinity, Brahma, Vishnu, Mahesh. So Lord Brahma is the creator, Lord Vishnu is the protector, and Lord Shiva को बोलते हैं destroyer, or I would say transformer. Okay, the one who creates the transformation. तो इन तीनों ट्रिनिटी में से आज हम बात करेंगे लॉर्ड विष्णु की, who is the protector. हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत प्रोटेक्शन की है in these COVID times. So let us begin with this session that who is Lord Vishnu. Lord Vishnu divine love aspect है, वो aspect जो प्रेम प्यार ये सिखाता है हमें दुनिया में, और वो इस कलयुग में हम सब लोगों की रक्षा करते हैं. उनके कई सारे तरीके हैं उनकी पूजा करने के. आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप नारायण स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं. एक मेरा फेवरेट मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी भी चैंट कर सकते हैं. यू कैन प्लीज लॉर्ड विष्णु. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट विष्णु सहस्त्र नाम. ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं बताऊंगी. उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द ओरिजिन. जो ये विष्णु सहस्त्र नाम है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई. तो इसकी उत्पत्ति हुई द्वापर युग में, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था. तो जब वो 18 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया, तो एक तरफ तो भीष्म पितामह अपने बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं. भीष्म पितामह को उनके पिता के द्वारा ये वरदान दिया गया था कि इच्छा मृत्यु का. He had this boon that whenever he wants that time he can die. अब भीष्म पितामह क्या कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे उत्तरायण का, क्योंकि उत्तरायण एक ऐसा समय है जब कोई भी पर्सन अगर उस समय मृत्यु पाता है तो सीधा मोक्ष उसको मिलता है. तो भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं उत्तरायण का. दूसरा, उनको भगवान श्री कृष्ण के वो बड़े भक्त थे, तो श्री कृष्ण ने भी उन्हें वरदान दिया कि जब आप अपना आखिरी सांस लेंगे मैं आपके समक्ष रहूंगा. तो वो ये दोनों चीजों का वेट कर रहे हैं. उधर युधिष्ठिर जीत चुके हैं, हस्तिनापुर के राजा हो गए हैं. बट युधिष्ठिर इज वेरी अपसेट. वो बहुत गिल्टी हो रहे हैं, बहुत अपसेट हो रहे हैं, क्योंकि सारे लोग मर गए. उनके सारे फोरफादर्स चले गए युद्ध में, उनके गुरु, उनके कजिन्स, बच्चे, एवरीबॉडी. ओनली 5 पांडव एंड द्रौपदी, ये लोग बचे हैं. तो बड़ा व्यथित हो रहे हैं युधिष्ठिर और सोच रहे हैं कि क्या मतलब इस युद्ध का, मैं क्या करूं. तो वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है, श्री कृष्ण सारथी बने थे युद्ध के दौरान अर्जुन के, और भगवत गीता भी उसी दौरान रची गई थी. तो श्री कृष्ण ने पांडवों को मार्गदर्शन करने का प्रण लिया था. तो जब युधिष्ठिर जाते हैं तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर पूछते हैं कि कृष्ण देव मैं क्या करूं, मेरा मन बड़ा व्यथित है, मुझे नहीं समझ में आ रहा what to do, what am I supposed to do, from here where to go. So श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह जो इतने बड़े ज्ञाता हैं, उनके पास जाओ, तुम्हारे वो फोरफादर हैं, उनसे जाके पूछिए. तो युधिष्ठिर बड़ा खुश होते हैं एंड वो 5 पांडव और द्रौपदी को लेके भीष्म पितामह के समक्ष आ गए, श्री कृष्ण भी साथ में.
अब द्रौपदी के मन में एक भाव आता है, वो कहती, मन में सोचती है, आई एम गेटिंग दीज गूज बम्स, वो मन में ये कहती है कि ये भीष्म पितामह जिस समय मेरा दुशासन चीर हरण कर रहे थे, ये वही थे, ये मूक बन के खड़े थे, आज क्या हमको ज्ञान दे देंगे जब ये उस समय मेरी रक्षा नहीं कर सके। तो भीष्म पितामह उस समय क्या टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशंस होते थे, वो उनका भाव समझ लेते हैं। तो वो कहते हैं, हे द्रौपदी, उस दिन मैं कौरवों के प्रति मेरी लॉयल्टी थी क्योंकि मैंने उनका नमक खाया था, उस दिन उनका नमक मेरे शरीर में था और मैंने प्रण लिया हुआ था, तो मैं उनका सेवक, उनका रक्षक था, इसलिए मैं मूक रहा। बट आज इस शैया पे लेटे हुए मेरा सारा रक्त बह गया है और उसमें उन कौरवों का वो नमक भी बह गया है। सो अब मैं सत्व ज्ञान से परिपूर्ण हूं, अब मैं शुद्ध हूं, अब मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। एंड नाउ आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट। तो ऑफ कोर्स दिस वाज वेरी सेटिस्फाइंग आंसर। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पितामह, मैं बड़ा व्यथित हूँ, सारे लोग मर गए और इस युद्ध का ये ऐसा अंत मैंने सोचा तो था, बट अब बताइए मैं क्या करूं, मुझे वो ज्ञान दीजिए, मुझे वो भगवान की स्तुति बताइए या कुछ भी ऐसा बताइए, आई कैन हैव पीस ऑफ माइंड। तो भीष्म पितामह उनको बोलते हैं कि लॉर्ड विष्णु जो इस दुनिया का आने वाला कलयुग, अभी द्वापर युग है, आने वाले कलयुग में ही वुड बी द प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमैनिटी। मैं उन विष्णु भगवान का तुम्हें बताता हूं कि उनके सहस्त्र नाम है, 1000 नाम। तो जो भी व्यक्ति इन नामों की चैंटिंग करेगा, इन नामों को बोलेगा, स्मरण करेगा, उन व्यक्तियों को दिव्य ज्ञान मिलेगा, प्लस वो अपने कर्मों के लेखा जोखा से छूट जाएंगे। they would supersede the karmic implications in life. So तुम भी इन्हीं विष्णु भगवान का स्मरण करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, तुम्हें वो ज्ञान मिल जाएगा। और ये जो सारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, ये है अनुशासन पर्व। अगेन एक अनुशासन पर्व एक ग्रंथ है जहां पे राजाओं को बताया जाता है, एडवाइस दी जाती है हाउ टू रूल द किंगडम। तो उसी का ये एक कॉन्वर्सेशन, उसका पार्ट है ये। तो युधिष्ठिर ये बड़ा सुन रहे हैं और अब आप इसी में पता चलता है कि क्यों विष्णु सहस्त्र नाम सर्वश्रेष्ठ है। वी हैव ललिता सहस्त्र नाम जिसका कल सेशन है, वी हैव शिव सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम, काफी सारे ऐसे हैं, पर क्यों विष्णु सहस्त्र नाम सबसे महत्वपूर्ण है? इसलिए कि श्री कृष्ण जो विष्णु जी के ही अवतार है, वो साक्षी थे जब ये विष्णु सहस्त्र नाम दिया गया था दुनिया को। तो जब भगवान स्वयं किसी चीज के साक्षी हो जाते हैं तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, द रेलेवेंस, द पावर ऑफ दिस मंत्र। सो हम लोग भी अगर ये मंत्र चैंट करें, विष्णु भगवान की पूजा करें रोज, एवरी डे, तो दुनिया का कोई भी कष्ट हमें छू भी नहीं सकता। तो इस प्रकार युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह ने यह ज्ञान दिया। वेद व्यास जी के द्वारा ये निर्मित है विष्णु सहस्त्र नाम, और ये उस समय बताया गया था। नाउ हाउ डू वी डू द चैंटिंग? सो देयर आर 4 वेज जैसे हम इसका पाठ कर सकते हैं। वन इज बाय लिसनिंग। अगर आप YouTube पे रेडिली अवेलेबल है, आप चलाइए, आप सुनिए, बिकॉज संस्कृत का उच्चारण हम कई बार सही तरीके से नहीं कर पाते। You can listen. Then is chanting. तो listening को कहते हैं श्रवण, chanting को कहते हैं नाम संकीर्तन। तो आप वो कर सकते हैं। थर्ड है reading and telling glories of God. And fourth है rituals करने। तो आप जैसा कि ये थर्सडे को, आज से ही हम शुरू करेंगे इसको। थर्सडे शुक्ल पक्ष है, फुल मून है, इससे ब्यूटीफुल डे हो ही नहीं सकता इसको शुरू करने के लिए। पीले वस्त्र हमको पहनने हैं, पीले पुष्प हमको चढ़ाने हैं, पीली मिठाई, तो बेसन की कोई भी मिठाई, और एक कलश जल का, ये हमको रखना है। और चंदन या केसर का तिलक विष्णु भगवान के हमको करना है। सबसे पहले 11 बार हम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चैंट करेंगे एंड देन हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। क्या है विष्णु सहस्त्र नाम? विष्णु जी के 1000 नाम, वो पाठ करेंगे। ये रिचुअल्स है। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है? चैंटिंग इज द बेस्ट तरीका। तो आप YouTube पे चलाइए और साथ में चैंट कीजिए, थोड़े दिनों में आप एकदम पारंगत हो जाएंगे। So by this, all your bad karma gets destroyed. Now, before I tell you more about what all it does, एक और स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, साउथ में एक मंदिर है, रंगनाथ स्वामी का टेम्पल है। ओके, वो भी विष्णु जी का बड़ा पुराना टेम्पल है। तो वहां पे क्या, एवरीडे प्रसाद वितरित होता है। तो एक पर्सन वहां पे था, देयर वाज दिस वन मैन हु यूज्ड टू कम एवरीडे टू ग्रहण to take the prasad, and he used to get a huge utensil with him. और वो लड़ झगड़ के इस लाइन में फर्स्ट आके वो अपना यूटेंसिल भर लेता। अब पीछे इतना कयास हो जाता कि कहीं प्रसाद खत्म ना हो जाए, हमें नहीं मिलेगा। बट ये पर्सन, सिंस ही वाज स्ट्रांग, ही वाज पावरफुल, एवरी डे ही वाज डूइंग दिस। तो पीपल गेट वेरी पेट्रिफाइड एंड लोग बड़ा व्यथित हो जाते हैं। और वो लोग रामानुजन, उस मंदिर में पुजारी या महर्षि या संत वहां पे थे, उनके पास जाते हैं। कहते हैं ऐसा ऐसा एक पर्सन है और वो रोज ऐसे हमारे साथ करता है, तो आप बताइए क्या हम करें। तो रामानुजन जी उस पर्सन को अपने पास बुलाते हैं और उसको बोलते, तुम ऐसा क्यों करते हो? प्रसाद सबके लिए है, तुम अपना हिस्सा लो। और तो वो बोलता है, मेरे घर में 6 बच्चे भूखे रहते हैं और मेरे पास कुछ भी आजीविका का साधन नहीं है, तो मैं क्या करूं? मुझे उनको पालने के लिए लेना पड़ता है। तो रामानुजन जी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सही बात है। तो वो बोलते हैं, क्या तुम विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में तुमने कभी सुना है? क्या तुम वो पाठ जानते हो? तो वो पर्सन बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे सिर्फ 6 नाम याद है 1000 में से। तो रामानुजन जी कहते हैं कि तुम बताओ वो 6 नाम। तो वो 6 नाम बताते हैं। फिर रामानुजन जी कहते हैं कि वो जो 6 नाम है, आई विल ट्राई टू से इट, प्लीज पार्डन मी द प्रोनाउंसिएशन। वो 6 नाम है, उनका तुम मतलब समझो। तो पहला है ओम विश्वम नमः, जिसका मतलब विष्णु ही यूनिवर्स है, विष्णु ही संसार है। सेकंड है ओम विष्णु नमः, जिसका मतलब है इन एवरी सेल, एवरी एटम लॉर्ड विष्णु इज देयर। थर्ड है ओम वष्टकाराय नमः, जिसका मतलब है वन हु इज ऑब्जेक्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस मतलब यज्ञ करना, यज्ञ। चौथा है ओम भूतकृत नमः, वन हु इज क्रिएटर ऑफ ऑल बीइंग्स। पांचवा है ओम भूत भव्य प्रभु, वन हु नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। छठा है ओम भूत भ्रत नमः, जिसका मतलब है वन हु नरिशेस ऑल बी। तो रामानुजन जी इस पर्सन को कहते हैं कि ये जो आखिरी मंत्र, जो छठा मंत्र है ओम भूत भ्रता नमः, जिसका मतलब है वो जिसको हर तरह का नरिशमेंट, हर तरह का फूड मिलेगा, ये उस मंत्र, जो भी ये पर्सन ये मंत्र बोलेगा उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो इस पर्सन को कहते हैं तुम रोज 1108 माला करो इस मंत्र की, अगर तुम विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते, और तुम्हारे घर में भोजन पहुंच जाएगा। गॉड विल मेक श्योर। अब 3-4 दिन हो गए जी। अब मंदिर में क्या हो रहा है, रोज जितना शेयर वो लेके जाता है ना पर्सन, वो रोज गायब हो रहा है मंदिर से। फिर लोग परेशान, वो रामानुजन जी के पास आते हैं, बोलते हैं महर्षि मुनिवर, रोज ये चोरी कर रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, अदृश्य होके आके ये भोजन ले जाता है। तो मुनिवर कहते हैं अच्छा चलिए इसके घर चलते हैं, पता करते हैं। तो वो लोग उनके घर पहुंचते हैं। जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो वो एकदम भाग के आता है आदमी, सीधा चरणों में गिर जाता है रामानुजन जी। कहता है हे मुनिवर, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मेरे घर स्वयं भगवान एक बालक को भेजते हैं रोज, और वो इतना सारा भोजन लेके आता है कि मेरा परिवार आराम से खाना खाता है। सो दैट्स द पावर ऑफ विष्णु सहस्त्र नाम। ये स्टोरी इसीलिए मैंने सुनाई कि जब हम भाव से पूजा करेंगे, जब हम भाव से ये मंत्र की चैंटिंग करेंगे, तो आपके सारे कष्ट पूरे हो सकते हैं।
So before I move forward, I want to tell you all that I have my channel, जिसका नाम है Abundance and Grace. I would request all of you to like and subscribe this channel, ताकि जितने भी ऐसी स्टोरीज हैं, वास्तु टिप्स हैं, आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, वो सब आपके पास उनकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे वो सब आ जाएगा. तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएगा. प्लस आई हैव अ ग्रुप, तो अगर आप लोग मुझसे एसोसिएट होना चाहते हो, you can join the group. I am sharing the IDs in both the IDs of both the things. मेरा YouTube चैनल का भी ID आपके साथ शेयर कर रही हूँ. You can cut copy paste from the, और जो लोग YouTube पे इस चीज को सुन रहे हैं उनके लिए हम कमेंट्स में शेयर कर लेंगे ग्रुप का लिंक. और जो लोग हमसे एसोसिएट होना चाहते हैं, they can always message us on the phone number that is given in the comment section on the YouTube channel. So first I have shared my YouTube channel and the second one is the group. You can join whichever you want. Now, of course, in next week I will post इसी YouTube channel पे मैं post करूंगी astrological significance of विष्णु सहस्त्र नाम, कैसे हमारे ग्रहों को भी ये हील करता है. बट आज के लिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इट डज. सो आयुर्वेदा में चरक मुनि ने ऐसा बताया है कि जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस या एनी काइंड ऑफ बीमारी, वो हील हो जाती है अगर आप इसका संकल्प ले लें. तो व्हाट यू कैन डू, ईदर 21 डेज आप कर सकते हैं, और अगर थ्रू आउट द ईयर करें तो कहना ही क्या, ये कर सकते हैं. देन डिजीजेस से छुटकारा मिल जाता है. द यंगस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब, इफ दे टेक द संकल्प, उनको जॉब मिल सकती है. द कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे, उनके बच्चे हो सकते हैं. शादियां नहीं हो रही, विष्णु सहस्त्र नाम का चैंटिंग से शादी हो सकती है. देन मेंटल इम्बैलेंस, यू नो, पीस, युधिष्ठिर जी को जैसे पीस मिला था, वैसा ही हमको पीस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, विजडम, ये सब मिल सकता है. एंड अबव ऑल, विष्णु सहस्त्र नाम की चैंटिंग से we can be elevated from all kinds of past bad karmas. All the obstacles, all the hurdles can be removed. क्योंकि हम सब लोग गलती करते हैं, हम सब लोग यहाँ पे कर्म काटने आए हैं. तो ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं है जो ना गलती करता है या जिसको कोई कष्ट नहीं है. तो विष्णु सहस्त्र नाम द मोस्ट पावरफुल मंत्रा चैंटिंग है. आप ये कीजिए और आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा. दूसरा, नेक्स्ट वीक जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बताऊंगी इससे रिलेटेड, उसमें आई टेल यू कि एक एक दोहा ही आप पढ़ने से आपके कष्ट मिट सकते हैं. तो वो कौन सा आपके लिए स्पेशल है, दैट वुड बी प्रेस्क्राइब, दैट वुड बी टॉट इन दैट, बट यू हैव टू like and subscribe my YouTube channel for that. Now let me share a few slides with you. You can take the pictures of all these slides. Vishnu Sahasranam. Benefits of chanting Vishnu Sahasranam. Vishnu Sahasranam is an ancient script that literally translates to 1,000 names of Lord Vishnu. Sahasra means 1,000 and Nama means name. So इसका क्या मतलब है, भगवान विष्णु के 1000 नाम. It is said that one of the easiest way to pay respect to the Lord is by reciting mantras, stotras and shlokas. Lord Vishnu is believed to be the supreme power who rules the entire universe, the one who saves life. He is the protector of the universe. So जो भी ये करते हैं, सेज व्यासा ने
इसका रचना की है। Lord Vishnu is Vishveshwara, the one who rules over the world, the one who is supreme. Vishnu Sahasranam is list of 1,000 names of Lord Vishnu. It is a popular chant in Hinduism. The main source of Vishnu Sahasranam is Anusana Parva of Mahabharata, which is the 149th chapter. This is the most popular version, though there are other versions available too, जो है पद्म पुराण में, सकंद पुराण में और गरुड़ पुराण में. The benefits of chanting is Madhvacharya believes each of the names of Vishnu Sahasranam has almost 100 meanings. जैसा भी मैंने आपको छह नामों का देखे, आप अलग अलग मीनिंग था, तो 1000 नामों की अलग अलग मीनिंग है. इवन कई बार कई नाम रिपीट हो रहे हैं, बट येट उनका मतलब अलग है. Even if one chants the Vishnu Sahasranam without knowing the meaning of all the names, it can be beneficial. Bhishma believed that chanting the Vishnu Sahasranam or even listening to it removes sins and fears. हर तरह का आपका पाप और fear दोनों हट जाते हैं. In Gita, the Lord says, constantly praising me and striving to reach me with firm resolve and offering obstinance to me brings me closer to my devotees. God already knows what you want. Therefore, selflessly serving him is the purest form of worship. Even listening to the Vishnu Sahasranam can help one attain all goals and missions. Meditation is also an important step in this process. Most people believe that chanting it daily can have innumerable benefits. Some of them are listed below. अब इसमें आ गया है, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी चैंटिंग ये आपके कर्सेस और बैड लक को हटाता है और गुड लक और फॉर्च्यून को एनहांस करता है. देन इट रिलीव्स स्ट्रेस, हेल्प अस टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स एंड overcome all obstacles by filling one with self-confidence. And powerful mantra can help absolve one of their sins. Chanting the Vishnu Sahasranam can help cure many diseases. It also prevents fear, tension, stress, low self-esteem. It reduces quarrels among family members. क्या नहीं करता, आप देख रहे हैं. The ultimate benefit of chanting the Vishnu Sahasranam that it moves a devotee closer to possibility of gaining salvation. मोक्ष भी मिलता है आपको और ये हमारे एक कवच की तरह भी है. Because remember, Lord Vishnu is the protector. So जब आप विष्णु सहस्रनाम का repeated chanting करते हैं, तो it acts like a shield. It helps shield around your soul, body and mind. It even shields your soul. So these were few relevances. Now, as I wrote in the group, I'll just give you few minutes. You can write one wish of yours and we will do the chanting so that हमारी वो wish manifest हो जाए. हम chant क्या करेंगे? हम विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का chant करेंगे. So quickly write your wish, and those who have written, they can just help me remove the obstacles. Hey Lord Vishnu, the divine protector of this universe, the divine protector of Kali Yuga, we invoke for your blessings. Please remove all the obstacles, all the hurdles that are coming in manifesting this wish of ours. Thank you for blessing our wish so that it gets manifested with your blessings much before the targeted time. Thank you in full faith. You can chant with me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. Om Namo
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। Thank you, Lord Vishnu, for blessing all of us. Thank you for helping us manifest this wish of ours. Thank you in full faith. Thank you to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grandmaster Chuakok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Meling, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, angels of prosperity, angels of abundance, angels of joy, angels of Vishnu Sahasranam. Thank you all for your presence. Thank you for blessing each one of us. Thank you for blessing all those who are going to listen to this later. Thank you for helping us. Thank you for manifesting our wish much before the targeted time. Blessings be to all. Thank you in full faith.